फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची कहानी लेके आई हूँ, स्टोरी लेके आई हूँ, सफलता की कहानी है, मोटिवेशनल स्टोरी है, जिसको सुनकर आपको जो ये स्टोरी तो लगेगी आपको जैसे कोई फिल्मी कहानी हो, लेकिन ये एक सच्ची स्टोरी है जो कि राजस्थान के ब्यावर की है। हाँ जी, एक व्यक्ति वहां पर पहुंचता है 35 साल बाद उस स्टेशन पर, अधीक्षक बनके, रेलवे का अधीक्षक बनके, जिस स्टेशन पर वो जूतों में पॉलिश किया करते थे। हाँ जी, आज उनकी स्टोरी में लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, लग रही है ना कि जैसे कि फिल्मी कोई कहानी हो। जो इंसान जिस रेलवे स्टेशन पर जो जूतों में पॉलिश करता हो, वो आखिर कैसे स्टेशन मास्टर, कैसे अधीक्षक बन के वहाँ पर ही पहुँच जाता है। तो आइए चलते हैं, पूरी स्टोरी सुनाते हैं आपको। क्या है पूरी कहानी। ये जो स्टोरी है राजस्थान की है, ब्यावर की है। इनका नाम है गज्जू, प्यार से इनको गज्जू कहते हैं। वैसे इनका नाम गजे सिंह है। गजे सिंह जी की जो स्टोरी है, ये 8 भाई बहन है। गजे सिंह के जो पिताजी हैं वो ऑटो चालक। अब गजे सिंह जी पढ़ते हैं तो हाई स्कूल में, जब उन्होंने हाई स्कूल पास किया तो उनके पिता ने पूरे मोहल्ले में, पूरी गली में मिठाई बंटवाई कि मेरा बेटा हाई स्कूल में पास हो गया, क्योंकि पहला कोई उनके परिवार में ऐसा सदस्य था जिसने हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। जब गजे सिंह ने देखा कि मेरे पिता कितने खुश हैं और शिक्षा के दम पर कुछ भी हम कर सकते हैं, तो उसी दिन गजे सिंह ने ठान लिया कि अब पढ़ना बहुत जरूरी है। अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सब कुछ बदल सकता है तो बस पढ़ाई से, और पढ़ाई करते। अब जब घर क्योंकि आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, तो क्या करते कि दोस्त, एक उनका एक और दोस्त था, तो अपने दोस्त के साथ में, मुरली दोस्त के साथ में मिलकर बुक खरीद लेते दोनों मित्र। और बुक खरीदने के बाद में वो क्या करते कि बुक को आधा आधा फाड़ लेते थे। दोनों मित्र आपस में आधी आधी बुक ले जाते थे। आधी मुरली पढ़ते थे, आधी गजे सिंह जी पढ़ते थे। तो दोनों लोग पढ़ते थे। अब दोनों जब एक एक अध्याय दोनों लोग पढ़ लेते थे, एक आधी उन्होंने पढ़ ली, आधी उन्होंने, उसके बाद में फिर बदल लेते थे। तो ऐसे करके दोनों ही मित्र ऐसे करके किताब को फाड़ कर पढ़ाई की, सोचिए क्या दिन रहे होंगे उनके। उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए स्कूल से आते, क्योंकि रेलवे स्टेशन के पास में उनका घर था, रेलवे फाटक के पास में, तो स्कूल से आते और जूता पॉलिश का काम करने लगते हैं। जो बूट पॉलिश होता है, जो जूता पॉलिश होती है, क्योंकि जो रेलवे में जो यात्री लोग होते हैं वो जूतों में पॉलिश कराते, तो उससे 20-30 रुपए डेली के वो कमा लिया करते थे। सोचिए जब बच्चे थे उस समय। उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने बताया कि जो बैंड बाजे वाले होते हैं उनके साथ में काम करना शुरू किया, जो झुंझुने बजाए जाते हैं उनके साथ में, और जो शादी बारात में जो लाइट उठाने का काम करते हैं, आपने देखा होगा जो बारात जब चलती है तो लाइट उठाने का काम करते हैं, वो भी इन्होंने किया कि उसमें भी 50 रुपए मिल जाया करते थे। ऐसे धीरे धीरे करके जीवन चल रहा था। साथ में चल रही थी पढ़ाई। पढ़ाई में इन्होंने देखा कि पढ़ना है और हर एक कोशिश की कि कैसे भी करके सफलता पानी है, काम भी करना है, सफलता भी पानी है। इनके यहाँ पर फाटक पास में है, तो शराब बेचना और चोरी चकारी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आसपास होती रहती थी। पर इन्होंने कभी भी इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, ना ही अपने ध्यान को कभी भी भटकाया, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें करते थे ये सब काम, चोरी करना, शराब बेचना, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन नहीं, अपने कभी भी अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटके, उस तरफ कभी भी ध्यान ही नहीं दिया। इन्होंने बीए किया, उसके बाद में एमए किया, बीएड किया, और उसके बाद में पढ़ाई चालू रही और एग्जाम देने लगते हैं, ये तैयारी करना शुरू कर देते हैं। बीएड के बाद में अब ये जब तैयारी करते हैं तो फिर असफलता, 25 बार असफलता हाथ लगती है इनके, क्योंकि ये एग्जाम में तो सफल हो जाते लेकिन इंटरव्यू में चूक जाते, क्योंकि जब इंटरव्यू होता है तो बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाते, तो वहाँ पर इनको असफलता हाथ लगती है। बहुत सारे इन्होंने एग्जाम दिए, सफलता मिली, पर वही इंटरव्यू में चूक गए तो फिर रह जाते हैं। इसके बाद में
इनकी जो स्टोरी है, कहानी है, बहुत इन्होंने अपने बहन भाइयों के लिए, क्योंकि ये दूसरे नंबर के 8 बहन भाई थे, दूसरे नंबर की ये गजे सिंह जी, जिनको प्यार से लोग गज्जू कहा करते थे, क्योंकि जब भी स्टेशन पर बूट पॉलिश के लिए जाते तो सब प्रेम से गज्जू बोलते थे, गज्जू इधर आना, गज्जू उधर आना, इधर, वो मतलब सब लोग जानने लगे थे गज्जू को, क्योंकि प्रेम से गज्जू ही उनको बोला करते, गजे सिंह जी को। इसके बाद में उन्होंने अपने भाइयों को भी पढ़ाया, अपनी बहनों को, बहन भाइयों को पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि वो आज अच्छे पदों पर है। उन्होंने पढ़ाई की महिमा को समझा कि पढ़ाई क्या चीज़ है, कितनी ज़रूरी है हमारे जीवन में, क्योंकि उन्होंने ये संघर्ष भरा अपने जीवन में देखा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है पैसे कमाने के लिए, और शिक्षा के बल पर आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर बस उनका निरंतर यही प्रयास रहा कि बस मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, और असफलता हाथ लगती रही। सोचिए 25 बार एग्जाम में पास होना और इंटरव्यू में फेल हो जाना, 25 बार असफलता हाथ लगे तो फिर कोई भी परेशान हो जाएगा कि अरे कितना और धैर्य रखा जाए। लेकिन गजे सिंह जी ने अपने धैर्य को बिल्कुल भी, अपने आप को निराश नहीं होने दिया, धैर्य रखा और वो कामयाब भी हो जाते हैं। गजे सिंह जी ने बताया 25 बार तो मैं असफल हुआ, लेकिन उसके बाद में एक और एग्जाम निकलता है। इसके बाद सहायक स्टेशन मास्टर की रेलवे की भर्ती निकलती है, और जब सहायक स्टेशन मास्टर की रेलवे की जब भर्ती निकली तो उन्होंने परीक्षा दी और उसके बाद में वो पास हो गए। और जब पास हो गए 2008 में उनको स्टेशन मास्टर के रूप में पहली पोस्टिंग होती है, बीकानेर में मिली। बीकानेर में पोस्टिंग हुई पहली बार। उसके बाद में बहुत अच्छे से उनका वहाँ पर समय जो था, बहुत अच्छे स्टेशन मास्टर, एक खुशी अलग होती है, पूरे परिवार में खुशी का माहौल था कि बेटा स्टेशन मास्टर बन गया है। भले राजस्थान की घटना है, राजस्थान की स्टोरी है और राजस्थान बीकानेर में है पोस्टिंग, घर से थोड़ा दूर, लेकिन एक खुशी थी कि सफलता हाथ लगी है। और वो खुशी पूरे परिवार, पूरे बहन भाई, सारे लोग बहुत खुश थे। और जितने भी जो रिश्तेदार थे उन सब में उनके पिता ने मिठाइयाँ बंटवा दी कि मेरे बेटे को जॉब लग गई, स्टेशन मास्टर में जॉब लग गई है। उसके बाद में क्या होता है कि 34 साल जब हो जाते हैं तो 35 साल बाद उसी स्टेशन पर उनको स्टेशन पर अधीक्षक बनकर वहाँ पहुँचते हैं ब्यावर स्टेशन पे, जहाँ पर वो जूतों में पॉलिश किया करते थे। सोचिएगा, थोड़े कल्पना करिएगा, जिस स्टेशन पर कोई बच्चा जूतों पर पॉलिश करता हो और फिर वही स्टेशन अधीक्षक वहाँ पर बन के पहुँच जाए तो क्या वहाँ का दृश्य रहा होगा, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? सोचिएगा। तो ये सब हो सकता है बस मेहनत के दम पर। और ऐसी प्रेरणादायक कहानी है जो कि एकदम फिल्मी लग रही है कि इतना संघर्ष कोई कैसे कर सकता है। 25 बार फेल होना, और आदमी 5-6 बार भी, अगर 7 बार भी हो जाता है ना, तो फिर टूटने लगता है, बिखरने लगता है कि अरे शायद मेरी किस्मत में नहीं है। किस्मत पर जोर देने लगते हैं, बोलते हैं कि शायद मेरी किस्मत में नहीं है। लेकिन यहाँ पर गजे सिंह जी ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी, अपने आप को, अपने दृढ़ संकल्प को मजबूत बना के रखा कि नहीं, मैं करूँगा और मेरी जॉब लगेगी गवर्नमेंट। और कोशिश करते रहे निरंतर, आखिर उनका सिलेक्शन हो गया, स्टेशन मास्टर बन जाते हैं रेलवे में। क्योंकि सफलता तो उनको लगी, हर एक बस इंटरव्यू में रह जाते थे, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता था उसको क्लियर कर लेते थे, बस इंटरव्यू उनका रह जाता था। फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी थोड़ी सी लग रही है कि जैसे फिल्मी कहानी है, लेकिन ये स्टोरी न्यूज़ में आई जो कि सफलता की कहानी है। मुझे लगा आप सभी तक मुझे ये स्टोरी पहुंचानी चाहिए। इतना संघर्ष बहुत ही कम, शायद मुझे लगता है बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इतना संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी संघर्ष की कहानियां हैं। सोचिएगा, एक बच्चा कितना अपने परिवार के लिए सोचता है, और सच में ये वही लोग सोचते हैं जो सोचते हैं कि मुझे कुछ करना है, और वो सच में सफल होते हैं। और वो लोग कभी कुछ नहीं कर सकते हैं जो अरे पिता तो कर रहे हैं, मुझे क्या करने की ज़रूरत है। यहाँ इन्होंने सोचा कि आर्थिक स्थिति है
पिता तो काम कर ही रहे हैं, पिता ऑटो चालक है। उन्होंने सोचा कि पिता की जो आर्थिक स्थिति है उसमें कैसे मदद की जाए, उसको कैसे सुधारा जाए। उसके लिए सोची बूट पॉलिश की, बैंड बाजों के साथ में झुनझुने बजाएं और लाइट उठाई शादी बारातों में, सोचिएगा। और उसके बाद में लेकिन पढ़ाई अपनी जारी रखी, काम भी किया, साथ में पढ़ाई भी की और 25 बार असफलता मिली, फिर भी हार नहीं माने और एग्जाम देते रहे। उसके बाद में स्टेशन मास्टर बन जाते हैं और 35 साल बाद जब वहीं पर आते हैं तो वाह, कितना अच्छा नज़ारा होगा उनके जीवन का कि जिस स्टेशन पर उन्होंने ये काम किया और लोगों के लिए भी प्रेरणा बने, लोगों के लिए उदाहरण बने कि देखो ये बच्चा यहाँ पर ये करता था, आज उसी स्टेशन पर वो अधीक्षक बन के आया है। तो सैल्यूट है सर को, इतनी मेहनत की और इस मेहनत के दम पर वो आज वहाँ पर पहुँचे और अपनी पहचान बनाई और ऐसी स्टोरी निकल के आई, सच में बहुत ही प्रेरणादायक है। उन सभी से कहना चाहूँगी कि आज जब आपको लगे कि नहीं अब नहीं कर सकता हूँ तो एक बार सुनिएगा इनकी कहानी, क्योंकि 25 बार बहुत होते हैं फ्रेंड्स। 25 बार हार हो जाना उस तो भी अपनी आस को ना तोड़ना बहुत बड़ी बात है। कोई भी काम करिएगा दृढ़ संकल्प के साथ करिएगा तो आप उसमें जरूर कामयाब होंगे। बस आपका दृढ़ संकल्प मजबूत होना चाहिए, इच्छा शक्ति मजबूत होना चाहिए कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, आप सब कुछ कर सकते हैं। कैसी लगी आपको ये सफलता की कहानी? अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा और लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।